हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एससीएफ से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न जो अलग-अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को इसी टॉपिक से संबंधित 3 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। आज इस वीडियो में भी 2 क्वेश्चन को मैं हल करवाऊँगा और इसके बाद एससीएफ से संबंधित ये मेरा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं अपना अगला टॉपिक अगले वीडियो में सॉल्यूशन करवाऊँगा, ठीक है? तो आइए आज शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि शेषफल जो है वो कैसा है, एक समान आए, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे हल करते हैं वो देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले लिखेंगे हम हल। अब क्या करेंगे, हम जो 1356 है, 1868 है, 2764 है, सबसे पहले हम 1868 जो बीच वाली संख्या है ना, उससे हम क्या करेंगे, उससे छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे 1356 को। तो जब भी 1868 में से 1356 को हम माइनस किए तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 5 गया 1, और उसके बाद 18 में से 13 गया 5, 512। फिर अब इस संख्या से तो ये संख्या अब एक बार घटा चुके, अब जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उससे इन दोनों संख्याओं को बारी बारी घटाएंगे। तो 2764 माइनस 1868 घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ कितना बचेगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 8 बचेगा, ठीक है? 896। फिर 2764 में से अभी सिर्फ एक ही को घटाए हैं, अब 1356 को भी घटाएंगे। इसको 1356 को भी घटाएंगे, ठीक है? 14 में से 6 गया 8, और यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, और उसके बाद से फिर ये कितना बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, और ये 1, 1408। अब देखिए जो इसका एचसीएफ होगा, जो इसका एचसीएफ होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो इसका एचसीएफ होगा वही आंसर होगा, ठीक है? तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे कैसे? डिफरेंस मेथड से तो निकाल नहीं सकते, डिफरेंस मेथड से निकाल नहीं सकते, और भाग विधि से निकालेंगे तब भी काफी लंबा चला जाएगा। तो मैं पिछले वीडियो में जिस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाला था, सेम उसी तरीके से यहाँ भी मैं निकाल करके आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। तो 512 896 कामा 1408 एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 6, इकाई अंक 8 है, तो कट जाएगा। जब सबके सब कटेंगे तभी काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है? तो 2 दूना 4, 1 बचा 1, 11 हो गया, 2 पच्चे 10, और 1 1 2, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बचा 6, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई अंक 6 है, 8 है, 4 है, कट जाएगा, ठीक है? तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 6, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर हो जाएगा 2 तीया 6, 1 0, 2 पच्चे 10, 1 4, 2 सत्ते, सॉरी, 2 तीया 6, 1 0, 2 पच्चे 10, और 2 दूना 4, ठीक है? फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है? फिर 2 1 कम 2, 1 5, 2 सत्ते 14, 1 2, 2 छक 12। फिर 2 से कटेगा, तब तक काटते जाएंगे जब तक तीनों संख्याएं कटेंगी, ठीक है? तब तक काटेंगे, ठीक? 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 1 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 1 6, 2 अठे 16। 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर यहाँ 28 दूना 56, 44 दूना 88। फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 14 दूना 28, 22 दूना 44। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 11 दूना 22। अब नहीं कटेगा। अब अगर हम 2 से काटेंगे 4 कट जाएगा, लेकिन 7 और 11 नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे ये दोनों संख्या नहीं कटेंगी। इसका मतलब कि अब इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक ही बार में काटे, ठीक है? तो अब ये जो हमारा यहाँ आया हुआ है, जिससे जिससे हम भाग किए हैं, इसको आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ आएगा, ठीक है?
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। यही जो 128 आया यही हमारा एचसीएफ हो गया और यही आंसर भी हो गया। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए, जब भी एक समान आए ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम हमेशा ऐसा करेंगे, जो बीच वाली संख्या रहेगी उससे उससे छोटे वाली संख्या को घटाएंगे और उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या है उससे क्या करेंगे, सबसे पहले उससे जो थोड़ी सी छोटी संख्या है उसको घटाएंगे और फिर उसके बाद तीसरी बार जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उससे सबसे छोटी वाली संख्या को घटाएंगे और जो जो घटाने के बाद आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए अब हम इसी टॉपिक से संबंधित अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचता है। इस बार भी शेषफल जो है वो एक समान ही बच रहा है, शेष कहो या शेषफल दोनों बात एक ही हुआ। ठीक है, तो p के अंकों का योगफल बताइए। इस बार जो है वो संख्या को मान लिया कि वह, मान लेता हूं कि संख्या क्या है, p है, तो उसके अंकों का योगफल बताना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन ये भी है, बस सिर्फ यहाँ पे क्या है, जैसे मान लेता हूँ पिछले क्वेश्चन में हमारा जो 128 आया था। ठीक है, तो ऐसे ये संख्या 128, अब इसके अंकों का अगर योगफल पूछ ले क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, 8, 2, 10, 1, 11, इसके अंकों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी सेम उसी तरीके से हम एचसीएफ निकाल करके आंसर लेके आएंगे, फिर जो आएगा एचसीएफ निकालने के बाद उसके अंकों को जोड़ेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 60, 150 और 285, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 150 में से हम क्या करेंगे, 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 285 है, 285 में से हम इससे थोड़ी सी छोटी जो संख्या उसको घटाएंगे 150 को, तो कितना बचेगा, 135। फिर 285 से ही हम किसको घटाएंगे, अभी 60 बाकी है ना घटाना, 200 कितना बचेगा, 225। ठीक है, घटाने का तरीका एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो बीच वाली संख्या है यानी कि 150, उससे हम उससे छोटी वाली संख्या को हटाएंगे और उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या है उससे क्या करेंगे, थोड़ी सी छोटी वाली संख्या को घटाएंगे और फिर उसके बाद इसी संख्या से ही जो सबसे छोटी संख्या है उसको घटाएंगे। अब जो आएगा इसका 90 और 135, 225, इसी का जो एचसीएफ होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन तो वो संख्या आएगी ना, और वहां क्वेश्चन में दिया कि वह संख्या मान लेता हूं कि p है, तो जो संख्या p है उसके अंकों का योगफल पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि वो संख्या बताइए, संख्या के अंकों का योगफल पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले संख्या निकालेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसके अंकों को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 90, 135, 225, इसका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। सबसे कम अंतर किसके किसके बीच में है, 90 और 135 के बीच में अंतर है, कितने का अंतर है, 45 का अंतर है। अब हम चेक करेंगे कि 45 से ये तीनों संख्याएं कटेंगी कि नहीं कटेंगी। 45 दूना 90, 45 तिया 135, 45 पंजे 225, इसका मतलब कि 45 से ये कट गई तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो 45 जो इन तीनों संख्याओं को काट दी है, तो ये एचसीएफ हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पी के अंकों का योगफल बताइए, ये मान लेता हूं ये संख्या वो आ गई जिसको माना था पी, अब इसके अंकों का योगफल पूछ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 5, 9, यही इसके अंकों का क्या आया, योगफल आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वो संख्या पूछता तब तो 45 आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है कि वह संख्या मान लेता हूं पी है, दिया हुआ है कि यदि वह संख्या क्या है, पी है सबसे बड़ी संख्या, तो पी के अंकों का योगफल, तो संख्या जो आ गया उसके अंकों का योगफल निकालेंगे, तो 4 और 5 को जोड़ दिए, ये जो आया 9, ये इसके अंकों का क्या आया, योगफल आया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो आज मैं इस वीडियो में दोनों क्वेश्चन को हल कराया हूं, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।